हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 12 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 12 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और जो आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की वन लाइनर करंट अफेयर की पीडीएफ लॉन्च हुई है, जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर तक के 600 वन लाइनर करंट अफेयर कवर कराए गए हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जा कर के परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अक्टूबर महीने की जो मंथली पीडीएफ है, जिसमें कि अक्टूबर महीने का सारा करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराया गया है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने भी इस मंथली पीडीएफ को कल परचेस किया है तो प्लीज़ इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये करेक्ट कर लीजिएगा। जो हमारे नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ये तो यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं, लेकिन इस पीडीएफ में विमल जुल्का लिखा हुआ है, तो प्लीज़ इसे बस आप करेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि इस पीडीएफ को अपडेट कर दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि नेशनल एजुकेशन डे, तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 11 नवंबर को। और ये 11 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखिए, स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हीं के जयंती के मौके को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंटरनेशनल एजुकेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये तो मनाया जाता है 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। सेम उसी तरह से जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। देखिए, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री तो थे ही 1947 से लेकर के 1958 तक। इसके अलावा मरणोपरांत 1992 में इन्हें भारत के सर्वोच्च अवार्ड यानी कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 7 नवंबर को मनाया गया है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जबकि वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। 9 नवंबर को मनाया गया है लीगल सर्विस डे, और 10 नवंबर को मनाया गया है शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल साइंस डे, जबकि नेशनल साइंस डे ये भारत में मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में एडलिव ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2020 में किसने टॉप किया है। कहने का मतलब है कि हाल ही में जो दानवीरों की लिस्ट जारी की गई, मतलब कि सबसे ज़्यादा दान किसने किया है, इसकी एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर हैं अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। तो देखिए, अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक, मतलब कि इस एक साल के दौरान इन्होंने परोपकारी कार्यों के लिए 7,904 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान किया है, और इसी के साथ ये रहे हैं पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर रहे हैं शिव नाडार, जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इन्होंने परोपकारी कार्यों के लिए लगभग 795 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जबकि जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी जी, इन्होंने परोपकारी कार्यों के लिए लगभग 458 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसी के साथ ये रहे हैं तीसरे स्थान पर। और इस लिस्ट में 7 महिलाएं भी शामिल की गई है, जिसमें कि 47 करोड़ के दान के साथ पहले स्थान पर रही है रोहिणी नीलेकड़ी, तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। और देखिए, ये जो परोपकारी लिस्ट जारी की जाती है, इस लिस्ट में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने 5 करोड़ या इससे अधिक का दान किया हो, और इसी में पहले स्थान पर रहे हैं अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है, तो आप सभी जानते हैं आईपीएल 2020 का खिताब ये जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। ये मुंबई इंडियंस का 5वां खिताब है। यदि आपसे पूछा जाए कि आईपीएल की सबसे सफल टीम कौन सी है, तो ये मुंबई इंडियंस ही है। इसका जो फाइनल खेला गया आईपीएल 2020, देखिए, ये आईपीएल का 13वां एडिशन था, और इस बार का जो आईपीएल रहा था ये यूएई में खेला गया है। और इसका जो फाइनल मैच रहा था, इसका फाइनल मैच ये खेला गया है दुबई इंटरनेशनल
क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें कि जो मुंबई इंडियंस है इसने हराया है दिल्ली कैपिटल को। मुंबई इंडियंस ये रही है विनर, और विनर के रूप में इसे 20 करोड़ रुपए और ट्रॉफी मिली है, और उपविजेता के रूप में दिल्ली कैपिटल को 12.5 करोड़ रुपए और ट्रॉफी मिली है। देखिए किसे क्या अवार्ड मिला है ये आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आईपीएल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। हाल ही में 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया समिट 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। और ये जो समिट रहा है इसका पर्पस क्या था, मतलब कि इस समिट में कौन कौन से फैसले किए गए और किस उद्देश्य से ये आयोजित किया गया था। तो देखिए इसके मैं आप लोगों को केवल की पॉइंट बता देती हूँ। कोविड-19 के इस दौर में भी विकास को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि शहरों में नौकरी, शिक्षा और अन्य ज़रूरतों के लिए जनसंख्या जो बढ़ रही है उनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। तो देखिए होता क्या है कि गांव की जो जनसंख्या होती है, मतलब कि गांव के लोगों के पास कोई फिक्स रोज़गार तो होता नहीं है, तो ऐसे में मोस्टली लोग शहर की तरफ पलायन करने लगते हैं कि वहीं कुछ रोजी रोटी कमाएंगे। जब वे शहर की तरफ पलायन करते हैं तो ऐसे में शहरों की जनसंख्या भी बढ़ती है। तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, इस उद्देश्य से, मतलब कि इस पर्पस से इस समिट का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी शहरी गतिशीलता के लिए उभरते रुझान। और इसी की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। अच्छा देखिए यहाँ मोबिलिटी की बात की जा रही है तो यहाँ से आप एक इंडेक्स को रिलेट कर सकते हैं। जनवरी 2020 में ही जारी किया गया था ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, मतलब कि समाज को बेहतर बनाने वाले देशों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसे टॉप किया था डेनमार्क ने। जो अपना देश भारत है ये रहा था 76 स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज का खिताब पहली बार जीता है? तो ये पहली बार अभी हाल ही में जीत लिया है ट्रेल ब्लेजर्स ने। और स्मृति मंधाना की कप्तानी में जो ट्रेल ब्लेजर्स है इसने सुपरनोवास को 3 विकेट से हराया है, और इसे हराने के बाद इसने अपना पहला T20 चैलेंज खिताब अपने नाम कर लिया है। अच्छा यहाँ से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं, हाल ही में वुमेन T20 के लिए आधिकारिक प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सरशिप ये किसे मिली है? तो ये भी हाल ही में मिली है जियो को। 2020 के साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है एस हरीश ने। एस हरीश जो कि एक मलयालम लेखक है, इन्होंने अपने उपन्यास मस्टैश, जो कि इनका पहला उपन्यास है, इसके लिए ये अवार्ड अपने नाम किया है। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि अवार्ड से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में जो हरिहरन है इन्हें मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल अवार्ड से नवाजा गया है। रतन टाटा जी तो हाल ही में इन्हें इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। एडापट्टी के पलानीस्वामी जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें अभी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अक्षय कुमार सिंह। पेट्रोनेट एलएनटी लिमिटेड, देखिए इसकी स्थापना कई सरकारी ऑयल और गैस कंपनियों से मिलकर हुई है, जैसे कि गेल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये है नई दिल्ली में, और इसी के नए एमडी सीईओ बने हैं अक्षय कुमार सिंह। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो ज्ञानेंद्रो निंगोबम है जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। राजीव जलोटा तो ये भी हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि जो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं ये हमारे नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची में किस देश को हटाया गया है? तो आतंकवाद के प्रायोजक देशों की लिस्ट से ये अब हटा दिया गया है सूडान को। तो देखिए सूडान सरकार ने पिछले ही महीने कई आतंकवादी समूहों के साथ शांति समझौता किया ताकि वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध को समाप्त किया जा सके।
जिसमें कि देश के लाखों लोग मारे भी गए हैं। और इसी सिलसिले में उस टाइम मतलब कि पिछले महीने तक तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही थे, तो इन्होंने ये घोषणा भी की थी कि वॉशिंगटन सूडान को आतंकवादी प्रायोजक की लिस्ट से हटा देगा। और ये न्यूज़ आ भी चुकी है कि प्रायोजक देशों की लिस्ट से अब सूडान को बाहर कर दिया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं सूडान की लोकेशन, ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। जो अफ्रीका है ये जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों ही गुजरती हैं। सूडान की हम बात कर रहे हैं तो इसे आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। खार्तूम ये है इसकी कैपिटल और करेंसी तो ये है पाउंड। सूडान के पास आप देख सकते हैं जो सूडान है इसकी बॉर्डर लग रही है रेड सी से यानी कि लाल सागर से। और देखिए ये जो लाल सागर है और ऊपर ये जो भूमध्य सागर है, इन दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। और सूडान के बगल में ये जो आप एरिया देख रहे हैं त्रिभुजाकार आकृति का, ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये है सोमालिया, ये है इथियोपिया, ये इरिट्रिया और ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये है जिबूती। मतलब कि जिबूती और इरिट्रिया इन दोनों के भी बॉर्डर लग रही है रेड सी से। हाल ही में डीडीसीए के कोषाध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं शशि खन्ना। डीडीसीए यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1883 में। हेडक्वार्टर स्थित है अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली। अरुण जेटली स्टेडियम, इसका नाम पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। और डीडीसीए के अध्यक्ष ये तो है रोहन जेटली, जो कि कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं और ये अरुण जेटली जी के बेटे हैं। और इसी के कोषाध्यक्ष बन गई हैं शशि खन्ना। सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी ये हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। हाल ही में जारी किए गए इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो देखिए हाल ही में माइग्रेशन नाउ के द्वारा जारी किए गए इंटर स्टेट यानी कि अंतर्राज्यीय प्रवासी सूचकांक में जो केरल है ये रहा है टॉप पर। मतलब कि दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों का एकीकरण करने के मामले में केरल राज्य ये रहा है टॉप पर। तो आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन, इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम, जहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया है। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये दोनों ही स्थित हैं केरल में। 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट ये केरल में ही स्थित है, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2019 में ही केरल के एक प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था जिसका नाम है मयूर गुड़। अब देखिए यहाँ इंडेक्स टॉप किए जाने की बात की जा रही है, तो एक बार आप सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो केरल है ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स, इन दोनों को ही टॉप किया था केरल ने। जो तमिलनाडु है ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। गुजरात तो ये वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी कि जल प्रबंधन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। जबकि जो गोवा है ये हर घर जल योजना के कार्यान्वयन में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में हाउ टू बिकम ए राइटर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी हाल ही में लिखी गई है प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड जो कि ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं, इन्हीं के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और रस्किन बॉन्ड इन्हें 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड, 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। यहाँ बुक्स एंड ऑथर की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में अनुपम खेर की एक नई बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा इनके द्वारा भी हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। प्रसिद्ध राइटर चेतन भगत हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर।
नेक्स्ट है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं रस्किन बॉन्ड, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। तो जो रस्किन बॉन्ड है, इनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 किताबें हैं, मतलब कि 100 बुक्स का इनके पास एक्सपीरियंस है और इन्हें भी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो रतन टाटा के बारे में अभी मैंने बताया है, इन्हें इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और जो शांतनु नारायण हैं जो कि एडोब के सीईओ हैं, इन दोनों को भी हाल ही में लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। और क्यों नवाजा गया है? यूएस इंडिया के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए, यानी कि संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। कल मैंने आप लोगों से पूछा था बुल स्ट्राइक का आयोजन किस महाद्वीप में किया गया, किस द्वीप में किया गया? राइट आंसर था टेरेसा द्वीप। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, एमसीसी के नए संरक्षक कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।